हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव तिलथिया और दोस्तों आपकी हेल्प करने के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है दोस्तों पार्लियामेंट्री टर्म्स। दोस्तों पॉलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको नहीं पता कि भाई साहब कोरम क्या होता है, क्वेश्चन आर क्या होता है, स्टेट क्वेश्चन क्या होते हैं, अनस्टेट क्वेश्चन क्या होते हैं, तो आपकी पॉलिटी पे मास्टरी नहीं है। अगर ये टर्म पता है तभी आप कह सकते हो कि हाँ भाई मेरी पॉलिटी अच्छी है, मैं ईमानदारी से पढ़ाई करके मैंने पॉलिटी पे मास्टरी अचीव करी है। तो अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, गौरव तिलथिया आपकी हेल्प करने के लिए आया है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, लास्ट में बातें करेंगे जो भी करना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला टर्म है कोरम। कोरम मतलब क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू ट्रांसैक्ट द बिजनेस ऑफ दैट हाउस ऑफ द हाउस। आगे बढ़ता हूँ। आर्टिकल 100 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई दैट द कोरम ऑफ आइदर हाउस शैल बी 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कलर करता हूँ छोटा। देखो, इसमें बोला है कि कोरम का मतलब होता है कि कम से कम लोग होने चाहिए उस सभा को स्टार्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, आप जैसे जाते हो, मान लो क्लास में टीचर जी हैं, टीचर ये बैठा हुआ है और क्या हुआ है, बच्चे आ गए, तो टीचर ने बोला कि कम से कम 5 बच्चे होंगे क्लास में तब जाकर मैं पढ़ाई चालू करवाऊंगा, वरना मैं आज क्लास लूँगा ही नहीं। इसी तरीके से कोरम भी ऐसा ही होता है कि पार्लियामेंट के अंदर क्या होता है, आइदर हाउस बोले तो या तो राज्यसभा में या लोकसभा में अपने कम से कम 10% मेंबर होने चाहिए उस हाउस की स्ट्रेंथ के। जैसे एग्जांपल, राज्यसभा की अगर अपन बात करते हैं तो राज्यसभा में दोस्तों कितने मेंबर होते हैं? अपने 250 मेंबर होते हैं। तो 250 मेंबर के 10% जो भी निकलेगा उतने लोग कम से कम होना चाहिए, तब जाके भैया मीटिंग स्टार्ट हो सकती है राज्यसभा में। इसी तरीके से दोस्तों लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं? टोटल 552 होते हैं दोस्तों। तो 552 का 10% जो भी आएगा उतने मेंबर होना चाहिए लोकसभा में, तब जाकर लोकसभा की मीटिंग स्टार्ट हो सकेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट करके देखना, मैंने जो बोला पूरा समझ में आएगा। कम से कम स्ट्रेंथ होने चाहिए। जैसे मास्टर जी क्लास में बैठते हैं तो कम से कम मास्टर ने बोल दिया कम से कम 5 बच्चे होंगे तब जाकर मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। इसी तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 10% लोग होने चाहिए। राज्यसभा के टोटल मेंबर का 10% होंगे तब राज्यसभा में मीटिंग स्टार्ट होगी। लोकसभा में 552 मेंबर का 10% जो भी आएगा उतने मेंबर्स होने चाहिए जब लोकसभा की मीटिंग स्टार्ट होगी। इसको बोलते हैं दोस्तों कोरम। 1 करोड़ रुपए का क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया। अब अगर क्वेश्चन आ गया तो आप रॉक कर दोगे। देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आर क्या होता है? द फर्स्ट आर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड क्वेश्चन आर। एक बार फिर से, क्वेश्चन आवर क्या होता है? द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड क्वेश्चन आर। क्वेश्चन यूजली नीड 10 डे नोटिस बिफोर बीइंग आंसर्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्टर। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, क्वेश्चन आवर में होता है कि जब आपकी पार्लियामेंट में आप कदम रखते हो और आपका पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो पार्लियामेंट का जो पहला घंटा होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। जैसे आप दुकान जाते हो, दुकान में बढ़िया पूजा पाठ अगरबत्ती करने के बाद जो आप अपने सीट पर बैठते हो, अपने दुकान का काम चालू करते हो, तो पहला घंटा जो आपकी दुकान का स्टार्ट किया आपने उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। बिल्कुल सब, मतलब आपने ऑफिस चालू ही किया है, वो पहला घंटा उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। और इसमें क्या हुआ है दोस्तों, पार्लियामेंट के अंदर होता है। और अगर क्वेश्चन आवर को क्वेश्चन आवर लाना है, मतलब जो फर्स्ट आवर को यूज़ करना है, तो बंदे को, किसी भी बंदे को 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। किसको देगा? लोकसभा में रहेगा बंदा तो लोकसभा में स्पीकर को दे देगा 10 दिन का नोटिस कि भैया मैं एक पर्टिकुलर मिनिस्टर से, मान लो एग्रीकल्चरल मिनिस्टर से बात करना है मुझे, या रेलवे के मिनिस्टर से मुझे बात करना है, तो मैं 10 दिन का नोटिस दे दूंगा भैया अपने पार्लियामेंट में, लोकसभा में 10 दिन का नोटिस दे दूंगा मैं कि मुझे इस बंदे से बात करनी है, इस कंसर्न्ड मिनिस्टर से बात करनी है। तो समझ में आया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन आवर मतलब होता है पहला घंटा, उस दिन का पहला घंटा जो होता है उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। और क्वेश्चन आवर को रखने के लिए 10 दिन का नोटिस पहले ही देना पड़ता है बंदे को। जैसे मेरा नाम है गौरव तिलथिया और मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है किसी मिनिस्टर से, तो मैं 10 दिन पहले नोटिस दे दूंगा भैया अपने पार्लियामेंट में, बोले तो लोकसभा के अंदर जो भी अपना लीडर स्पीकर होता है तो उसको 10 दिन का नोटिस दूंगा कि भैया मैं अगले 10 दिन बाद ये अपने रेलवे मिनिस्टर से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ कि रेलवे में क्या घोटाला चल रहा है, रेलवे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे 10 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ ऐसा आता है। पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आवर में कितने कितने घंटे की सिटिंग रहती है, तो पहला घंटा जो यूज़ होता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन आवर। और एग्जामिनर ये भी पूछता है कि कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है, तो 10, 20, 30, 40 लिख देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है दोस्तों। ओके, ध्यान रखिएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ तक पढ़ाऊंगा आपको, 0 आवर तक पढ़ाऊंगा आज, इसलिए बस 3-4 टॉपिक है छोटे छोटे।
स्टेयर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं दोस्तों, पहले पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा। स्टेयर्ड क्वेश्चन होता है टू बी आंसर्ड ओरली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सबसे पहले स्टेयर्ड क्वेश्चन के अंदर मैंने एक वर्ड निकाली। स्टेयर मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलते हैं ना व्हाई आर यू स्टेयरिंग एट मी। स्टेयर मतलब होता है दोस्तों घूरना। तो इस तरीके से मैंने उसको लिंक किया था, ट्रिक बनाई थी। इसमें क्या हुआ है, मान लो भैया मेरा नाम है गौरव तिलथिया, ठीक है, मैं एक किसी मिनिस्टर से, ये रेलवे मंत्री से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बढ़िया खतरनाक तरीके से। तो मेरे साथ और भी जो मंत्री जी बैठे हैं, अपने पूरे लोकसभा मेंबर्स बैठे हैं, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं, घूर घूर के इस बंदे को देख रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं, ठीक है, और ध्यान से सुन रहे हैं कि भैया ये मंत्री क्या आंसर दे रहा है। क्योंकि क्या हो गया, आखिरी में इधर क्या लिखा हुआ, देखो इधर लिखा ना सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यही वाली बात है कि मैं तो पूछ ही रहा हूँ क्वेश्चन और वो ध्यान से लोग स्टेयर करके सुन रहे हैं। तो अलग से मतलब मैंने तो क्वेश्चन पूछ लिया, मेरे अलावा फिर इस बंदे ने भी इस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ लिया। ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बार फिर से, स्टेयर्ड क्वेश्चन होता है जिसमें आंसर ओरली होता है, मतलब जिस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर से आप बात कर रहे हो तो रेलवे मिनिस्टर को आंसर, जैसे आपने पूछा क्यों भाई आपने जो 500 करोड़ अभी रिलीज़ करवाया था रेलवे के डेवलपमेंट के लिए, क्या हुआ, तो ये इंसान ओरल का ओरल आंसर दे देगा, हाँ भैया मैंने वो उधर इस्तेमाल कर लिया। तो इसमें मतलब क्वेश्चन भी मैं ओरल पूछता हूँ, आंसर भी मुझे ओरल मिलता है, और मैं उससे 2-3 कंटिन्यू क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि स्टेयर्ड के बाद आता है दोस्तों अनस्टेयर्ड। अनस्टेयर्ड में क्या होता है, इधर क्या होता है, इधर ओरल आंसर नहीं मिलता। यहाँ अगर आपने मंत्री से क्वेश्चन पूछा तो मंत्री आपको राइटिंग में आंसर देगा, चुपचाप एक पर्चे में लिख के दे देगा, जो भी कहानी है, जो उसे क्लियर करना है वो पर्ची में लिख के आपको दे देगा राइटिंग में। और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते उससे। एक बार जो उसने फर्रे में लिख के दे दिया मतलब पत्थर की लकीर हो गया, बस। उसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन पूछने का हक नहीं है, जो कि स्टेयर्ड क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पूछ सकते थे सप्लीमेंट्री, लेकिन अनस्टेयर्ड क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछते। तो ये उसका कैच है और एक इंपॉर्टेंट बात है। ओके, इतना ध्यान रखिएगा आप। मैं स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ, ऐसे घास नहीं काटना है, कुछ सीखना है ताकि ज़िंदगी भर याद रहे। और लास्ट वाला ये देख लो दोस्तों, 0R देख लो, उसके बाद एडजमेंट और वगैरह और बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट सब बाद में पढ़ाऊँगा। अभी बस 0R देखो। 0R क्या होता है दोस्तों, देखो, does not formally exist in the parliamentary procedure. The R after question R is popularly known as 0R. इसमें साफ साफ स्पष्ट बोला, सीधी बात। 0R मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन R जो होता है ना, क्वेश्चन R क्या होता है, पहला घंटा होता है पूरे दिन का। तो जो क्वेश्चन R के बाद का जो घंटा होता है, ये 1 घंटा हो चुका है क्वेश्चन R का, इसके बाद जो टाइम बचा है उसको बोलते हैं दोस्तों अपना 0R बोलते हैं। जो पहला घंटा तो हो गया दिन का, ये आपका क्लियर होगा। मान लो 12 बजे से मीटिंग स्टार्ट हुई, एग्जाम्पल 12 बजे से 1 बजे तक मीटिंग स्टार्ट हुई, तो 1 घंटा ये पूरा हो गया। इसके बाद का जो टाइम है इसको दोस्तों अपन 0R बोलते हैं, और यहाँ इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस होते हैं। देखो इसमें यही लिखा है, डज नॉट फॉर्मली एग्जिस्ट इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, द R आफ्टर क्वेश्चन R इज पॉपुलरली नोन एज 0R, मेंबर्स रेज मैटर्स विच दे फील अर्जेंट। समझ में आया? एक बार फिर से, शुरू का 1 घंटा जो यूज़ हो गया उसको दोस्तों अपन ने क्वेश्चन R की उपाधि दे दी, क्वेश्चन R बोलते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस होने के लिए जो टाइम होता है 1 घंटे के बाद, उसको बोलते हैं 0R, जिसमें इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस होते हैं। तो बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था, इंपॉर्टेंट बात है। और देखो मैंने बहुत सारा कुछ है, ये पूरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट सब पढ़ाऊंगा। अभी बस एक चीज़ याद रख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना। 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सिक्किम स्टेट बन गया था। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों सीधा सीधा एग्जाम में। क्या था? 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में सिक्किम अपना स्टेट बन गया था। एक बार फिर से, 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था जिसमें सिक्किम स्टेट बन गया था। ये मैंने रट लिया था, मुझको बहुत हेल्प मिली। 36 को अपन कैसे लिखते हैं, 36th अमेंडमेंट 6, तो 6 के अंदर ये सिक्किम का भी एस, और 6 कैसे लिखते हैं, SIX लिखते हैं, सिक्किम भी एस से स्टार्ट होता है। तो मैंने ऐसे लिंक कर लिया कि एस वाला कुछ होगा, और मुझे याद भी होगा, मैंने ईमानदारी से पढ़ लिया, तो इससे मुझे याद रहेगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा। बाकी ये टर्म के अलावा और मैं कुछ पढ़ाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। अभी बस इसको बार बार रिवाइज कर लेना, 2 की स्पीड में देख लेना। आई गारंटी यू आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपके चेहरे पर होगी स्माइल। तो बस दोस्तों इतना ही पढ़ाना था। थैंक यू सो मच, अंटिल वी मीट अगेन। गौरव तिलथिया साइनिंग ऑफ, लव यू ऑल, बाय। प्लेलिस्ट चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, और रोज़ इंप्रूव करना, अपनी लाइफ को बेटर बनाना। थैंक यू सो मच गाइज।